हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब पढ़ रहे होंगे। क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक, एटम तक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेटेड हैं जो पूछे जाने योग्य हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 14 की, सेमीकंडक्टर की। ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है और बड़ा लेंदी चैप्टर है और यहाँ से अच्छा खासा वेटेज आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इस साल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं और आप उन क्वेश्चंस को टारगेट कर लीजिए और कल एग्जाम के लिए जाइए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर PDF एक लगा रखा है, जैसे हमने हर चैप्टर के लिए परीक्षा सार यूज़ किया है, यहाँ पर भी हम परीक्षा सार यूज़ करेंगे। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सबसे पहले हम मार्किंग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, मार्किंग स्कीम। ठीक, तो मार्किंग स्कीम हमने अभी भी डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आता है, एकदम श्योर। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, जो कि आता ही है, याद रखना। ठीक है, आता ही है और ये आपको 1 नंबर देके जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का आता है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, समझे। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, और ये टोटल कितना देंगे, 6 मार्क्स। ठीक, तो आप देखिए टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई, 3 क्वेश्चन टोटल आता है और ये टोटल मार्क्स कितना देता है, 7 मार्क्स। तो कोई पागल ही होगा जो 7 नंबर को हल्के में लेगा। ठीक है, अब इसमें से भी मैं और इजी करे दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, शब्दों को। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से 3 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट्स के ऊपर। ठीक है, ये फिक्स है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन लॉजिक गेट के ऊपर आएगा। और गेट, नॉर गेट, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, ये तो बेसिक गेट्स कहलाते हैं। अब बाकी 2 को, जैसे एंड और को आपने कंबाइन किया, तो ये आपका बन गया नैंड गेट। नॉट और को आपने कंबाइन किया, ये आपका बन गया नॉर गेट। तो ये 5 तरह के जो लॉजिक गेट्स हैं, इन्हीं में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जाता है। और मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आपने जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपने लॉजिक गेट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो कमेंट करके बताइएगा। हम लॉजिक गेट्स पर लगातार 3 वीडियोस अपलोड करवा सकते हैं, जिसको आप 2x की स्पीड में देख करके अपने 3 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आपको 3 वीडियो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो पार्ट्स में रिकॉर्ड हुई हैं इस साल। समझ आई बात। लेकिन मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। हालांकि आप अपना रिवीजन कर लेंगे अपने आप, तो मैं ज़्यादा आप पर प्रेशर नहीं डालूंगा। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करिएगा, अगर सहूलत होगा तो हम आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड करा देंगे। ठीक, एक नहीं 3 वीडियो हमने रिकॉर्ड करवाई हैं। और बाकी जो हमारे बच्चे हमारे जीनियस एकेडमी के ऐप के साथ इनरोल हैं क्लास 12th के बैच के अंदर, तो उन्होंने डिटेल के साथ सेमीकंडक्टर भी पढ़ा होगा और डिटेल के साथ लॉजिक गेट्स पढ़ा हुआ है। तो आप सिर्फ अपना नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, वो सफिशियंट है आपको 3 नंबर दिलाने के लिए। तो ये 3 नंबर की बात होगी। अगला 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, अगला जो 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कोई सीमा नहीं है, यानी फिर बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पर 3 नंबर के लायक। अब वो कौन कौन से टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है। तो यहां हम लिख देते हैं मेनी टॉपिक्स, मेनी टॉपिक्स, यानी ये फिक्स नहीं है, ये फिर बहुत सारे टॉपिक हैं, वो उसमें हम आपको कुछ कुछ चीज़ें सेलेक्ट करवा देंगे, तो वो आप मार्क कर लीजिएगा। तो ध्यान रहेगा जी, मैं यहां से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा में आएगा, एक ये हो गया। दूसरा, ये 3 नंबर का लॉजिक गेट मैंने आपको बता दिया, एंड और नॉट और नैंड और नॉर, ये 5 तरह के लॉजिक गेट्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ जाता है। फिर भी आपके सहूलत के लिए मैं बोल देता हूं कि कम से कम आप एंड गेट प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, और एक और गेट प्रिपेयर करके रखिए, 2 गेट ये हो गए। नैंड गेट से किस तरह से और गेट और नैंड गेट बनाते हैं ये प्रिपेयर करके रखिए, और नॉर गेट से किस तरह से एंड गेट और गेट बनाते हैं ये प्रिपेयर करके रखिए। समझ आ गई बात।
नैंड गेट या नॉर गेट डायरेक्ट नहीं पूछता, नैंड गेट से और गेट बनाओ ये बोलता है, या नॉर गेट से और गेट बनाओ या एंड गेट बनाओ ये पूछता है। समझ आई बात? तो लॉजिक गेट्स आप भैया प्रिपेयर करके रखिए। अब लॉजिक गेट के अलावा जो 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, और 1 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर कट बता दिया। लॉजिक गेट्स आपने पढ़ना है, उसको समझाने का समय यहां पर नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां पर जरूरत महसूस होगी वहां वहां पर हम आपको थोड़ा बहुत समझा देंगे। पढ़ना आपने है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, वाटर सेमीकंडक्टर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर अफेक्टेड ऑन हीटिंग द सेमीकंडक्टर। तो इसका जवाब क्या है भैया, गर्म करेंगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस पैदा हो जाते हैं, पैदा नहीं होते, इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, छटक जाते हैं, छिटक जाते हैं बोलना चाहिए, एटम से बहुत सारे फ्री चार्जेस हो जाते हैं गर्म करने से, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये लिखा है ना, पढ़ लेना, हालांकि नहीं पूछेगा परीक्षा में, घबराओ नहीं, ठीक है। ये भी नहीं पूछेगा। आगे चलिए, आगे चलिए, ठीक है। परीक्षा में आने योग्य जो सवाल है वो ये हैं, देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंबल डायग्राम बनाना आपको पीएन जंक्शन डायोड का। तो पहचान लो भाई कैसे बनाते हैं, इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से एक ट्राइंगल बनाएंगे टेढ़ा सा, यहाँ एक लाइन खींच देंगे। ये जो इधर होता है ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इधर जो लकीर खींची रहती है ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इधर पी टाइप इधर एन टाइप, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन, और इसको डायोड भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 नंबर के लिए पूछता है। आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड इफ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज एडेड। ये क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाने से क्या होता है, और इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को कवर करिए। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड इफ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी का ये मतलब होता है जिसके आखिरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राइवेलेंट 3 वैलेंसी वाला, जिसके आखिरी शेल में आखिरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, ऐसे और बहुत सारे हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, वो आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। इसमें से इन सब के आखिरी ऑर्बिट में 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो अगर हमने ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी वाली कोई भी चीज, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, अगर इसके साथ मिला दिया तो क्या होगा, किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? आंसर है पी टाइप का बनेगा, पॉजिटिव टाइप, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ठीक। तो यहां देख लेना भाई, व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी सच एज इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, समझ रहे हैं, ये सब अगर हम मिला देंगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसी प्रकार से इसको पढ़ लेना, हाउ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को, इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, यहां समझना भैया ना, ये आपके परीक्षा में आएगा, ये आपके परीक्षा में आने वाला है इसलिए बता रहा हूं। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं प्योर, प्योर इसका मतलब होता है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से 2 तरह के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। पहली तरह का जो सेमीकंडक्टर होता है वो होता है पी टाइप, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप, और दूसरी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो होता है एन टाइप। एन टाइप का मतलब होता है निगेटिव टाइप, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, समझ आया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या मिलाते हैं, आंसर है ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं। तो पी टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप किसको मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिक्स करेंगे। तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, ठीक है। तो ऊपर तो लिखा ही हुआ है पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या मिला देते हैं, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, पेंटावेलेंट, वे पेंटावेलेंट, भावनाओं को तो समझ रहे होगे ना, पेंटावेलेंट,
पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला देते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी का ये मतलब है कि जिसके आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ग्रुप नंबर 15 है शायद, ठीक है, हाँ ग्रुप नंबर 15 ही होगा, देख लीजिएगा एक बार। समझ आ गई बात। अच्छा, इंप्यूरिटी मिलाने को हम लोग बोलते हैं डोपिंग, डोपिंग, डोपिंग। इंप्यूरिटी मिक्स करने को क्या बोलते हैं? डोपिंग करना। इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है वो हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक वो है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें डोपिंग की जा चुकी है। आई बात समझ? ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए, तो ये 2 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे। पहला तो क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। और यहां पर क्वेश्चन पूछा था 7 नंबर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, इंट्रिंसिक यानी प्योर, उसको एन टाइप बनाने के लिए किस टाइप की इंप्यूरिटी मिलाते हैं? तो देख लो भाई, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाया जाता है, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मुथ, ठीक, एटसेट्रा आर इंट्रोड्यूस टू प्योर सेमीकंडक्टर, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। तो एक ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, और एक ये। अब इनको घुमा फिरा के पूछेगा मेरे भाई ना, समझ गए? जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या मिलाना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या मिलाना पड़ता है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो आप क्या बोलेंगे? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी मिलाने को क्या बोलते हैं? तो आंसर है डोपिंग करना बोलते हैं, दवाई देना, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी आपके मॉडल पेपर वगैरह में डाला गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द प्योर सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? आंसर बराबर बराबर होते हैं, तो इनका रेशियो कैसा हो जाता है? सेम, 1:1। ये याद रखिएगा। और जब इंप्यूरिटी मिला देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल कम ज्यादा हो जाते हैं, और वही तो हमको चाहिए, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, राइट द नेम्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप, यहाँ पर जो होल होता है पॉजिटिव टाइप होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव टाइप होता है। तो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें मेजॉरिटी में कौन से चार्ज कैरियर होंगे? पॉजिटिव टाइप होल्स होंगे ज्यादा मात्रा में, और नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? कम मात्रा में होंगे। किसकी बात हो रही है? पी टाइप की। और एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी मात्रा में कौन होगा? नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन, और कम मात्रा में कौन होगा? पॉजिटिव टाइप होल्स। ये याद रखना, पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के जितने क्वेश्चन है बेटा, इनको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आपको छोड़ देगा परीक्षा में। ठीक, बाकी यहां से इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। ये आप पढ़ सकते हैं कि अगर रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है, उसके लिए आपको पीएन जंक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाता है जब रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, डायोड जो होता है पीएन जंक्शन, उसको 2 तरह से जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बाइजिंग में, रिवर्स बाइजिंग में। ये भी क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में, तो ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, डायोड का सिंबल इस तरह अपन बनाते हैं, ठीक, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये डायोड हो गया। अगर आप पी टाइप को, इसको बैटरी के साथ जोड़ रहा हूं मैं ना, ऐसे ये लगा दिए स्विच, ठीक, ये बैटरी का प्लस माइनस और ये स्विच है ना। अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड को, ध्यान से देखना, पी को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये जो कनेक्शन हुआ, इस कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। डायोड को फॉरवर्ड बायस करना, बायस करना मतलब होता है कनेक्शन करना, फॉरवर्ड बाइजिंग, ठीक। और अगर ये हमारा डायोड है, ठीक, ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। अगर हमने पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और यहां पर लगा देते हैं बैटरिया, और एन टाइप को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उल्टा कर दिया, देखो बैटरी को, चाहे बैटरी उल्टा कर दो, चाहे डायोड को उल्टा कर दो, किसी एक को, तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहलाता है रिवर्स बायस, रिवर्स बाइजिंग, रिवर्स में कनेक्शन करना, समझ गए? तो जब अपन फॉरवर्ड बायस में डायोड को जोड़ते हैं तो बीच का जो डिप्लीशन लेयर होता है वो सिकुड़ के खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और रिवर्स बायस में जब जोड़ते हैं तो डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो जाता है, डायोड जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, नॉन कंडक्टर की तरह। और फॉरवर्ड बायस में जब जोड़ते हैं तो बीच का जो डिप्लीशन लेयर होता है वो सिकुड़ के खत्म हो जाता है, और डायोड जो है वो कंडक्टर बन जाता है, जैसे वायर वगैरह होता है, कॉपर, मेटल, एल्यूमिनियम, जो भी है।
तो ये कंडक्टर बन जाएगा, और रिवर्स बायस में फिर वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। ये आप दो चीजें याद रखिएगा। इन विच बायस द रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज वेरी हाई। किस बाइजिंग में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है भाई, जिसमें वो नॉन कंडक्टर बन जाएगा इंसुलेटर, तो वो रिवर्स बायस होता है। जेनर डायोड का यूज क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज होता है। एलईडी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऐसे आएगा नहीं ये सब, जेनर डायोड का यूज भी नहीं आता, एलईडी भी नहीं आता, वैसे पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं आप। हाँ, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड भी इस साल क्वेश्चन डाले गए हैं आपके प्रश्न बैंक में, मॉडल पेपर में, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ट्रांसमीटर, एमीटर, ठीक, कलेक्टर रिवर्स बायस में क्यों जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। लॉजिक गेट्स में अलग से बताऊंगा, यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट और नैंड गेट को बोलते हैं। ये सेमीकंडक्टर, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्योर जर्मेनियम इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, समझिएगा। प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एल्यूमिनियम मिला दिए। अब एल्यूमिनियम क्या चीज है, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी है, याद रखना। तो जब नाम याद रखोगे तब ना, तो कौन सा बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जीनर डायोड का डायग्राम पढ़ लेना, 2024 में आया है, तो अब नहीं पूछेगा, तो अब इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको। तो भाई इनके सिंबल तो हो गए, लेकिन पीएन जंक्शन का सिंबल बचा है, वो आएगा इस साल। तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल पढ़ लेना। जीनर डायोड में थोड़ा अंतर रहता है, ये देखो, इसको इधर मोड़ देते हैं, इसको इधर मोड़ देते हैं, दिख रहा है, ठीक है, वही डायोड ही है, बस थोड़ा इधर उधर मोड़ देते हैं, जैसे स्वास्तिक नहीं बनाते उस तरह से। एलईडी का डायग्राम भी पूछ लिया 24 में, फोटो डायोड भी पूछ लिया, तो जो चीज 2024 में पूछ ली गई है 25 में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब कुछ नहीं आना है। हाँ, ट्रांजिस्टर का डायग्राम जरूर सीख लेना आप ना। ये है पीएनपी और ये है एनपीएन, अंतर देख लेना, एक में एरो नीचे अंदर होता है, एक में एरो बाहर की तरफ होता है। ये एरो जिधर होता है उधर एन टाइप होता है, एन। तो अगर ये एन हो गया तो इधर पी हो जाएगा, और ये इधर एन है तो इधर भी पी हो जाएगा, पी एन पी। ये एरो देखो ऊपर की तरफ है, एरो हमेशा एन की तरफ होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पी। अगर ये पी है तो ये भी एन हो जाएगा, समझ आ, इस तरह से इसको बनाते हैं। ट्रांसफार्मर और ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है, नहीं पूछता। हाँ, लॉजिक गेट पूछता है भाई, लेकिन लॉजिक गेट यहाँ पर सिर्फ सिंबल पूछा है, देखो 2024 में। इस बार और खतरनाक चीजें पूछेगा, वो हम आगे बताते हैं। लॉजिक गेट्स आपने पढ़ना है, नहीं बनेगा तो बताना, फिर हम वीडियोस डालेंगे उसकी, ठीक है। कैन वी कंबाइन टू पीएन जंक्शन टू फॉर्म पीएनपी और एनपीएन, आंसर है नहीं। दो पीएन जंक्शन कंबाइन करके पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज अमाउंट ऑफ डोपिंग एंड थिकनेस ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर आर डिफरेंट, ठीक, ये भी पढ़ लेना। विच ट्रांजिस्टर, एनपीएन या पीएनपी, वुड यू प्रीफर टू यूज एम्पलीफायर, तो आंसर है एनपीएन को यूज करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, बिकॉज दिस रेसिस्टर इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली अवेलेबल एंड दे मूव इजिली एज कंपेयर टू होल्स। तो इसका आंसर पढ़ लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो लॉजिक गेट्स पढ़ना है भैया आपको, ये इस साल 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। और गेट का और एंड गेट का दोनों पढ़ लेना, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार से। क्या पूछेगा, ड्रॉ सिंबल ऑफ और गेट ऑल्सो गिव्स बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल, ठीक। तो ये इसका सिंबल है और गेट का, ये बुलियन एक्सप्रेशन है। और गेट में दोनों इनपुट जो होते हैं ए और बी, वो दोनों ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये बाइनरी का एडिशन होता है, आपका मैथमेटिक्स का एडिशन नहीं होता। 0 + 0 0 होता है, लेकिन 0 + 1 1 होता है, और 1 + 1 0 होता है, जबकि 1 + 1 2 होना चाहिए ना, लेकिन ये बाइनरी का एडिशन है। अब इसमें क्या होता है, और गेट में एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, ठीक है, इनपुट सिग्नल्स हैं ये ए और बी, और वाई हमारा आउटपुट सिग्नल होता है। तो इसमें ये होता है कि भाई आपके पास अगर आईडी कार्ड है तो भी आने दो, और आपके पास रेल का टिकट है तो भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल देके पढ़ाता हूं तो इसको समझाता हूं इस तरह से। बैरकैप आप समझ जाइए कि दोनों सिग्नल में से कोई एक भी सिग्नल अगर ऑन होगा, ऑन को 1 बोलते हैं, ऑफ को 0 बोलते हैं, या 0 को लो सिग्नल बोलते हैं, 1 को हाई सिग्नल बोलते हैं। ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। डिजिटल सिग्नल में खाली दो ही टाइप के सिग्नल होते हैं, या तो सिग्नल लो रहेगा 0, या तो सिग्नल हाई रहेगा 1, बीच का कोई सिग्नल नहीं होता। तो अगर दोनों सिग्नल में से कोई एक भी सिग्नल हाई है तो तुम आउटपुट दे देना, आउटपुट में 1 दे देना, यानी सिग्नल हाई दे देना, ये इसका काम है, ठीक। बिल्कुल इसी प्रकार से इसको पढ़ लेना, लॉजिक गेट्स जितने बता रहा हूं, यानी लॉजिक गेट जितना है सब पढ़ना है भाई, कुछ भी पूछ देगा लॉजिक गेट्स में, सिंपल चीजें भी पूछ देता है, कठिन चीजें भी पूछ देता है, ये भी पढ़ लेना। ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है ए इंटू बी, अब कैसे कैसे होता है ये आपका काम है। नॉट गेट पूछा जा चुका है, अब नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ना है नॉट गेट को। हाँ, इधर से पढ़ना है भैया, ये सब पूछा जाता है, ये भी आपके मॉडल पेपर में डाला गया है, तो इसको पढ़ लेना। यानी ये आपका नैंड गेट है,
नैंड गेट, इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, पहचानना है आपको कौन सा गेट है, तो ये आपका नैंड गेट है, ये आपका नॉर गेट है, नॉर नहीं, ये नॉट गेट, ये नॉट नॉट, ये नैंड गेट है, ये नॉट गेट है। ठीक है, तो देखो एक्स वाला क्या है, नैंड गेट, और ये नॉट गेट है। बाकी जब इसके बुलियन एक्सप्रेशन आप पढ़ेंगे तब आपसे इसके लॉजिक बनेंगे और टेबल बनेगा। तो ये सारे गेट्स पढ़ लेना मेरे भाई। ये और गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया तो ये नॉर गेट बन गया, नॉर, NOR, नॉर। बाकी ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, 2024 में आए तो स्किप कर सकते हैं, बाकी चीजों को तो पढ़ेंगे आप, ये भी पढ़ लेना। लॉजिक गेट्स तो भैया पढ़ना है, उसको मैं यहाँ नहीं समझा सकता। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके परीक्षा बोर्ड उसमें क्या बोलते हैं मॉडल पेपर में और प्रश्न बैंक के अंदर डाले गए हैं, तो इसको पढ़ लेना। हाउ विल यू ऑब्टेन एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट, नॉर गेट से एंड गेट कैसे बनाएंगे, तो ये उसका कनेक्शन है। ये सब कुछ मैंने बड़े डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप वहां से पढ़ते तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आती। इसको भी प्रिपेयर करिए। लॉजिक गेट तो भाई छोड़ने नहीं है, 3 नंबर का एक क्लियर कट क्वेश्चन लॉजिक गेट से आने वाला है। अब ये नहीं कहना कि आप ये डब्बे उब्बे काहे नहीं समझा रहे हो, डायग्राम काहे नहीं समझा रहे हो, भाई समझाने का समय नहीं है, मैं सिर्फ इंडिकेट करा दे रहा हूँ कि लॉजिक गेट आपको पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता, नहीं बनता, तो कृपया आप कमेंट करिए, इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, हम आपके लिए 3 वीडियोस लॉजिक गेट की डलवा देंगे। आराम से 2x की स्पीड करके उसको देख लेना, अपने नोट्स बना लेना, चले जाना परीक्षा लिखने, 3 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, डोपिंग भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक, ये देखिए लॉजिक गेट तो पूछता ही है भाई, लॉजिक गेट जितने भी हैं सब पढ़ के जाना आपने। ठीक, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसी से बस नहीं बनेगा, बाकी लॉजिक गेट बच्चे बना लेते हैं, तो मैं इसको आपके लिए स्किप कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। इधर जीनट डायोड एक बार देख लेना, कभी कभी जीनट डायोड आ जाता है, दिस इज स्पेशल पर्पस डायोड, तो एक बार अपने शब्दों में इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। हालांकि बहुत कम आता है जीनट डायोड, गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सोलर सेल भी इस साल मुश्किल है पूछे। हाँ, इस साल आपसे ट्रांजिस्टर पूछेगा जहां तक उम्मीद है। NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर आपको प्रिपेयर करना है कॉमन एमीटर मोड में। कॉमन एमीटर मोड में NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर की वर्किंग पूछेगा, वर्किंग सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा परीक्षा में अगर आ गया तो। ठीक है, तो एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन अलग और ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन अलग। तो ट्रांजिस्टर असल में बच्चों को बड़ा दुखदाई लगता है, ठीक है, क्योंकि इसका डायग्राम बनाना, इसकी वर्किंग को समझाना आसान नहीं है। फिर भी आप, एक रात है आपके पास तो ज़्यादा कुछ तो नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत भी अपने शब्दों में पढ़ के डायग्राम सही से बना देना और थोड़ा बहुत भी लिख देना। ये सारे इक्वेशन लिख देना करंट के। कलेक्टर करंट का वैल्यू क्या होता है, बेस करंट प्लस एमीटर करंट के बराबर, या एमीटर करंट का वैल्यू होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर। तो ये सारी चीजें अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। तो दोनों ट्रांजिस्टर प्रिपेयर करना है, NPN और PNP दोनों की वर्किंग। ठीक है, दूसरा इसको भी प्रिपेयर करिए, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके प्रश्न बैंक में मॉडल पेपर में डाला गया है। यानी PN जंक्शन डायोड किसको बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बनाना, VI कैरेक्टरिस्टिक लिखना है बस, फॉरवर्ड बाइजिंग में ना, समझ में आ रहा है। PN जंक्शन डायोड सर्किट डायग्राम बनाना है, VI कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, फॉरवर्ड बाइजिंग वाला, समझ आया। तो मैंने ऊपर बता दिया PN जंक्शन कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। तो थोड़ा सा देखो PN जंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करना है, P टाइप को जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, N टाइप को जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, समझ आई बात। या एक P टाइप एक N टाइप सेमीकंडक्टर जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं बीच में एक जंक्शन बन जाती है, उसको PN जंक्शन डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है, ये डायग्राम बेसिकली सर्किट डायग्राम तो ये है, ये VI कर्व है, ये एक्चुअली ऐसे चलता है, ध्यान दीजिएगा ना मैं बना रहा हूं, ये एक्चुअली डायग्राम जो है ये ऐसे बनता है। ये यहां से पहले जीरो रहता है, फिर एक कट इन वोल्टेज के बाद ये ऐसे ऊपर उठता है और कुछ दूर तक ओम्स लॉ फॉलो होता है। ये जो वोल्टेज होता है इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। एक तरफ इधर वोल्ट रहता है और इधर हम लेते हैं करंट, मिली एम्पियर में, करंट लेते हैं मिली एम्पियर में। ठीक है, समझ गए। तो इसको भाई प्रिपेयर कर लेना, इसको प्रिपेयर कर लेना। फॉरवर्ड बाइजिंग कम से कम प्रिपेयर करके जाना, रिवर्स बाइजिंग भी साथ साथ में देख लेना, लेकिन फॉरवर्ड बाइजिंग जरूर करके जाना, फॉरवर्ड बाइजिंग जरूर करके जाना। सोलर सेल आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या भरोसा परीक्षा पेपर बनाने वाले का। ठीक है, लॉजिक गेट तो भैया अलग से एक टॉपिक है, तो मैंने बता दिया भाई। ट्रांजिस्टर दोनों पढ़ लेना, PNP और NPN दोनों आपके मॉडल पेपर में डाले गए हैं, दोनों आपके प्रश्न बैंक में डाले गए हैं, तो इस साल इंपॉर्टेंट है दोनों ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट अलग से आप पढ़ लेना, सब कुछ लॉजिक गेट में सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, समझ गए। और अभी जो मैंने बताया PN जंक्शन पढ़ लो,
फॉरवर्ड बाइजिंग में उसका कनेक्शन, उसका वीआई ग्राफ, सर्किट डायग्राम, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए बस। ठीक है। रेक्टिफायर भी इस साल मुश्किल लग रहा है, आया तो आपका ये पूछा जा सकता है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, हालांकि लास्ट ईयर आया है शायद रेक्टिफायर, इस बार आएगा भी तो डिफरेंस आएगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा रेक्टिफायर पढ़ने के लिए। हाँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर जरूर पढ़िएगा, या तो वो थ्योरी दे देगा और या तो डिफरेंस पूछेगा, तो दो में से कोई एक जरूर पूछेगा, या तो अलग अलग थ्योरी दे देगा एनपीएन और पीएनपी में कोई एक, और या तो दोनों के बीच का अंतर पूछ लेगा, तो भाई इसको जरूर पढ़ के जाना। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है। फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग में डिफरेंस भी देख लेना, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, कोई इसमें हड़बड़ाहट नहीं होती है, तो ये भी देख लेना। पीएन जंक्शन डायोड इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके मॉडल पेपर में प्रश्न बैंक में डाला गया है। भाई 3 सेट बनते हैं और तीनों सेट में इसके क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं समझे। जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, दोनों क्वेश्चन तीनों सेट में अलग अलग रहते हैं। तो अगर तीनों सेट में क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, इसका यह मतलब है कि 2-2 क्वेश्चन 3 बार आए अलग अलग, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला वो भी अलग अलग आता है। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन तो हमने बता दिया, वो तो 3 रहेंगे अलग अलग, एक एक सेट में एक एक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन 3-3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, और तीनों सेट में ये क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। तो इसका मतलब है टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन के लिए टारगेट भी तो बड़ा होना चाहिए, इसीलिए आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप पढ़ते जाइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि यहां से एक क्वेश्चन बता दूं वही आ जाए। अरे भैया 3 सेट है, एक सेट में 2 क्वेश्चन आना है और तीनों सेट में 2-2 क्वेश्चन आने, अलग अलग आने हैं, तो जाहिर सी बात है टॉपिक तो बढ़ेंगे। तो आप भावनाओं को समझिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी मॉडल पेपर में दिया हुआ है। एन टाइप और पी टाइप मैं ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लेना इसको, बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड में, ऊपर एनपीएन ट्रांजिस्टर था और नीचे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पढ़ लीजिएगा मॉडल पेपर में है। ठीक है, बहुत आसान है, खाली डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। तो दोनों का डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अपने शब्दों में थ्योरी पढ़ के अपने शब्दों में लिख के आना। इसको पढ़ो, थ्योरी को थोड़ा सा दिमाग में रखो, हिंदी में समझने की कोशिश करो और अपने शब्दों में लिख के थ्योरी आ जाना, और लास्ट में बस इसको लिखना नहीं भूलना। ये हालांकि इसमें वोल्टेज के भी एक्सप्रेशन बनते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने नहीं लिखा है। मैं अपनी वीडियोस में जब इसको रिकॉर्ड करवाया हूं तो मैंने बड़े डिटेल के साथ इनको कवर किया हुआ है। तो आपको हमारे ऐप के साथ जो है जुड़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज यहां देखिए, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है 2024 में आ चुका है, तो आप चाहें तो फिर इसको पीएनपी वाले को स्किप कर सकते हैं। पीएनपी सेमीकंडक्टर को आप क्या कर सकते हैं? स्किप। ठीक है। वैसे मुझे ये लगता है कि भाई मॉडल पेपर में भले आपके एनपीएन और पीएनपी सेमीकंडक्टर डाल दिया है, लेकिन इस साल जो है ट्रांजिस्टर नहीं आएगा, जहां तक है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। लेकिन किताबों के बेसिस पर बोलना पड़ता है कि भाई आपको ये पढ़ना है, लेकिन कंक्लूजन यही है बेटा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर रखूं तो ट्रांजिस्टर जहां तक है इस साल नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आ गया तो डिफरेंस में आएगा, इस तरह लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरी बात, थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। मान लीजिए इनकेस आ जाता है तो डायग्राम तो कम से कम प्रैक्टिस करके जाओ, अपने शब्दों में लिख देना, थोड़ा थोड़ा नाम पढ़े रहना। इनपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है, इनपुट करंट होती है जिसको बेस करंट, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट बोलते हैं। बस ये शब्दावली अच्छे से बनना चाहिए। और ये है देखो, वोल्टेज का एक्सप्रेशन दोनों का एक जैसा रहेगा और करंट का एक्सप्रेशन दोनों का एक जैसा रहता है, बस थोड़ा सा वर्किंग बदल जाता है। समझ आई बात? तो देखो ये पीएनपी तो भाई 2024 में आ गया है, तो 25 में तो नहीं आएगा, तो इसको तो सीधा सीधा गोली मारो। तो खाली एक टॉपिक बचा, कौन सा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो उसका डायग्राम देख लेना, थोड़ा बहुत मॉडल देख लेना उसका कैसे एक्सप्लेन किया वर्किंग, बस हो गया। और डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना। ये वर्किंग है एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रेक्टिफायर भी नहीं आएगा, देखो 2024 में आ गया है, इस साल रेक्टिफायर मुश्किल है, नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए ना? रेक्टिफायर नहीं आएगा। 2 तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, अब नहीं आना है इसको। तो रेक्टिफायर से तो भाई बच गए आप, नहीं तो ये भी बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ऑसिलेटर सर्किट तो वैसे नहीं पूछता है, गोली मारो इनको। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम पढ़ लेना। फोटो डायोड कभी कभी पूछ देता है, सर्किट डायग्राम तो कम से कम बनना चाहिए, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनना चाहिए। थ्योरी वगैरह इसमें से नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का देख लेना। फोटो डायोड सेंसर होता है जो आपके रिमोट कंट्रोल में लगा होता है। ठीक है, एलईडी देख लेना थोड़ा सा एलईडी का डायग्राम देख लेना, थोड़ा बहुत इसका वर्किंग देख लेना। यानी ये कॉमन क्वेश्चन है, जो 3 नंबर के लाइक क्वेश्चन है वो ये है एलईडी का। आप एडवांटेज वगैरह यहां से लिख सकते हैं एलईडी के बारे में।
बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। एक एक दो दो तीन तीन लाइन के आंसर रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। न्यूमेरिकल यहाँ से आता नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। तो जल्दी जल्दी इनको पढ़ करके आप कवर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, ठीक है।